प्रतिपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अवैध बजरी खनन चरम पर है। डबल इंजन की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। टीकाराम जूली ने निशाना साधते हुए अवैध बजरी खनन से जुड़ी घटनाओं को लेकर कहा है कि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अवैध खनन रोकने में सरकार विफल है। कांग्रेस को पहले अपने घर में झांकना चाहिए। पलटवार करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जोगाराम पटेल ने टीकाराम जूली पर प्रहार करते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस को अपने घर में झांकना चाहिए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये बड़ी खबर। विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष ने वॉकआउट किया है और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अवैध बजरी खनन को लेकर निशाना साधा और कहा कि अवैध बजरी खनन चरम पर है। तो टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं संभल सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की, हम नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी सरकार के कैबिनेट आगे से नहीं दूंगा। फिर आगे अब इसको लेकर पलटवार किया है जोगाराम पटेल ने। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो भी सुनिए आप। जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी के खनन होता था, पुलिस पिटती थी, खनन माफिया हावी होते थे, सीएम मंत्री बना दिए गए थे, वो हम पर आरोप लगावे अपने घर में और अपन जाकर देखे कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते। हम उनकी निंदा करते बोलेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, अवैध बजरी खनन का मुद्दा आज गूंजा है विधानसभा में। कांग्रेस की तरफ से सत्ता पक्ष पर निशाना साधा गया है। क्या कुछ पलटवार सत्ता पक्ष ने किया है? कैसा माहौल देखने को मिला? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने जब से सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो बजरी खनन को रोकने में नाकाम है, मिली भगत से खेल चल रहा है, उसके बाद से कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया के जरिए इसे मुद्दा बनाए हुए थी। लेकिन अब आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्थगन प्रस्ताव के जरिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2 साल में 232 ऐसे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जो बजरी के अवैध खनन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि राजस्थान की जो एजेंसियां हैं वो इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। जब सरकार से जवाब मांगा विपक्ष ने तो जवाब नहीं मिलने पर सदन में काफी देर तक हंगामा रहा और उसके बाद फिर विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया। विपक्ष के बाहर जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये वो कांग्रेस है जिनके शासन में रोजाना बजरी माफियाओं के आगे पुलिस पिटती थी। पूरी जो 5 साल की सरकार बजरी खनन को रोकने में नाकाम रही। राजस्थान सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। केवल हंगामा करना उनका मकसद है और इसी वजह से वो बार बार इस तरह के इश्यू सदन में उठा रही है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो सदन में देखने को मिले और वॉकआउट के बाद फिर से कांग्रेस जो है वो सदन में वापस आ गई थी। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए, जो कि भोजनावकाश होता है, वो तब तक के लिए स्थगित हो गई है। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में 2 बिल पेश होगा। विधानसभा में आएगा कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने वाला बिल। आज पेश होगा कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 और संसद में प्रेमचंद बैरवा रखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025। जमीन से पानी निकलने पर पैसा वसूलने वाला बिल भी आज पेश होगा और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके प्रावधान इसमें
शामिल किए गए हैं। ये बड़ी खबर, 2 बिल आज विधानसभा में पेश होने वाला है। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान बिल में किया गया है। बिल को सदन पटल पर प्रेमचंद्र बैरवा रखेंगे। भूजल प्रबंधन प्राधिकरण बिल भी आज पेश किया जाएगा। बहस के बाद दोनों बिलों को पास किया जाएगा और विधानसभा में ये 2 महत्वपूर्ण बिल आज पेश होंगे। आ रहा है कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने वाला बिल और हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। हर्षा, आज सदन की कार्यवाही जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल पेश होने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां सत्ता पक्ष ने की हैं? विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने की कैसी रणनीति है? जो 2 महत्वपूर्ण बिल आप कह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है राजस्थान के लिए। और एक जो इशू जो बड़ा मुद्दा बना है, जो कॉज ऑफ कंसर्न रहा है, वो रहा है कि स्टूडेंट सुसाइड। इसको लेकर जो स्टूडेंट सुसाइड को लेकर जो इशू बना हुआ है, उसको लेकर अब राजस्थान सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल लाने वाली है। बालमुकुंद जी, स्टूडेंट सुसाइड को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल आने वाला है कोचिंग को रेगुलेट करने की। बिल्कुल आवश्यक है। ये पिछले कई वर्षों से ये शिकायत थी कि कोचिंग सेंटरों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और कई बार मानसिक अपवाद या वहाँ पर कई प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित होती है जिससे बच्चे अपवाद में आके कुछ दुर्घटना भी कर लेते हैं या उस कंपटीशन की दौड़ में कहीं पीछे रह जाते हैं तो हार जाते हैं, तो भी ऐसा कर लेते हैं। या फिर बच्चों में जिस प्रकार की एक मानसिकता बना दी गई है, जो कोचिंग में आए हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 बच्चे निकल पाएंगे, 100 में से 2 निकल पाए, 98 नहीं निकल पाए, लेकिन 98 बच्चे उस अपवाद में, उस अवसाद में आ जाएं और मानसिक तौर से कुछ दुर्घटना करने का प्रयास करें तो ठीक नहीं है। तो कुछ कोचिंग सेंटरों में पर भी लगाम लगे और कुछ जिस प्रकार की घटना घट जाती है वो घटे नहीं, तो उसके लिए कुछ अच्छा सोच के इसका शुरुआत की जा रही है। अच्छी बात है। तो जैसे आपने सुना कि विधायक हैं यहाँ से हवा महल से, वो समझा रहे थे, तो जो बिल में क्या क्या प्रावधान रहेंगे। देखिए, बिल राजस्थान कैबिनेट ने 8 मार्च को पास कर लिया है। इसमें एक बड़ी जो पहल रही है, उसमें साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहते आए हैं कि देखिए, आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे हैं, उनको आप कोचिंग में मत डालिए। उनकी उम्र है स्कूल में रहने की, स्कूल के एनवायरनमेंट में रहने की, अपने फ्रेंड्स के साथ रहने की। क्या होता है बच्चे को, जब आप इतनी छोटी उम्र में उसको एक डमी स्कूल में डाल के और फिर आप उसको कोटा में एक डमी स्कूल में डालते हैं और एक्चुअली वो बच्चा कोचिंग में जा रहा होता है। कोचिंग एक आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस है। कोचिंग में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रहता है, तो उसमें बच्चा सिर्फ मार्क्स पे रहता है और पूरे टाइम अपना मीटर देखता रहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर बच्चा नीचे आ जाता है, तो हमने बहुत ही दुखद सुसाइड्स देखे हैं और आपने देखा है कि पिछले साल का फिगर, इस साल 8 सुसाइड हो चुके हैं, पिछले साल का फिगर 26 है, 26 स्टूडेंट सुसाइड हो चुके हैं। और हमने देखा था वो बच्चे ने एक मेरे को अभी भी वो चित्र याद है, जब बच्चा एग्ज़ाम देकर ऊपर चढ़ के गया और वहाँ से उसने छलांग लगा दी। आप सोचिए, 15-16 साल के जब बच्चों के साथ ऐसा होता है तो उनका परिवार एक तरह से इतना आहत होता है कि शायद वो ज़िंदगी भर इस ट्रेजेडी से बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, उनकी मांग थी कि आप एक तो कोचिंग को रेगुलेट करने का बिल लाए। तो सबसे पहले बात इसमें ये रहेगी कि एक एज तय होगा। आप छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग में नहीं दाखिला दे पाएंगे। सिर्फ 16 साल के बाद ही बच्चा मेंटली एक तरह से तैयार होता है कोचिंग के लिए। बिल्कुल। दूसरी बात रहेगी कि जहाँ पर भी जो बच्चे हैं, अगर वो कोचिंग से ड्रॉप आउट करना चाहें, क्योंकि अगर उसमें ये एप्टीट्यूड टेस्ट का भी प्रावधान रहेगा। देखिए, हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता है, और अगर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है तो पहले ही आप उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करके फिर ही उसे कोचिंग में दाखिला दें। और अगर बच्चा ड्रॉप आउट करना चाहता है तो पूरा फीस जो है उसका रिफंड का भी इसमें शायद प्रावधान रहेगा। ये सारे प्रपोजल्स हैं कोचिंग बिल में। और साथ ही जो भी 50 से ज़्यादा जिसके स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है, वो सारे बिल इसके परव्यू में आएंगे। जी बिल्कुल मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हर्षा, जिस तरीके से 2 महत्वपूर्ण बिल आपने कोचिंग बिल के बारे में तो बताया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिल और है भूजल जल संरक्षण को लेकर है। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ इसको लेकर तैयारी की है सत्ता पक्ष ने? क्या खास होने वाला है इस बिल में?
बिल्कुल। देखिए, जो ग्राउंड वाटर है, सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में राजस्थान में ग्राउंड वाटर को है लेकर है। आप जानते हैं कि राजस्थान में सिर्फ 1% वाटर रिसोर्स पूरे देश का है, जबकि 10% जो एरिया है वो राजस्थान के पास है। अब हमारा जो, अगर आप आंकड़े को देखें तो जिस तरह से पानी का दोहन हो रहा है, मैं आपको अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जिस तरह से पानी का दोहन हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग 1.49 लीटर्स ऑफ वाटर हम निकालते हैं और सिर्फ 1 लीटर वापस डालते हैं। यानी कि करीब करीब हम लोग जो पानी निकाल रहे हैं 1.5 गुना, उसका सिर्फ 1 गुना हम वापस दे पा रहे हैं। तो आगे जाके बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने वाला है। और राजस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, जो वाटर के ब्लॉक्स हैं, इसमें भी आप कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ मेरे को। 302 ब्लॉक्स है, उसमें 214 जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। और इसमें मतलब आप देखिए कि 71% ऑफ राजस्थान ग्राउंड वाटर इज ओवर एक्सप्लॉइटेड। हमारे यहाँ पे इतनी बारिश होती नहीं है, भूजल का स्तर बढ़ नहीं रहा है। जो पहले लोग 300-400 मीटर पे कुएं खोदते थे, अब वो 700-800 मीटर, 1000 मीटर पे जा रहे हैं। और वो जो जितना आप नीचे जाएंगे वो पानी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है। तो ये बिल जो आएगा ये रेगुलेट करेगा और आप बोरिंग नहीं कर। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। इसका असर भी, इसका फायदा भी यहाँ की जनता को जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया हर्षा तमाम जानकारियों के लिए। आगे